जय हिंद साथियों, मैं हूं सुभाष राज और स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, संविधान, भारत का संविधान एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं, ये फिक्स है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं साथियों इस वीडियो में ऐसे हैं जो आपके कई प्रकार के परीक्षाओं में पीछे पूछा जा चुका है और कई सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। टोटल 100 MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे, अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नए साथी अगर कोई भी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनका जो वेतन होता है किससे आहरित होता है? याद रखिएगा, संचित निधि के द्वारा। संसद के संचित निधि के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के जजों को वेतन दिया जाता है। देखिए, अभी 50वें मुख्य न्यायाधीश साथियों हमारे भारत में बन चुके हैं और वे 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, अभी वर्तमान में कौन है? DY चंद्रचूड़। बिल्कुल याद रखिएगा सभी साथी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रही स्क्रीन पर, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसके पास है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार जो है साथियों ये उच्चतम न्यायालय के पास होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली समिति कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लोक लेखा समिति। लोकसभा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर करते चलेंगे। लोकसभा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? याद रखना 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति को स्थायी मित्र व्ययिता समिति भी कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राक्कलन समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार ये किसके पास है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, भारत की संसद के पास। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? देखिएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना साथियों 1916 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे देखिए, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? यानी इनमें से कौन से वो दो राज्य हैं जिनका एक ही उच्च न्यायालय है, साझा उच्च न्यायालय? याद रखिएगा, महाराष्ट्र व गोवा राज्य का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? तो साथियों, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ये बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई है? उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो कहां पर है? देखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर है नैनीताल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? तो साथियों, मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। केरल का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो साथियों, केरल राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो एर्नाकुलम में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे देखिएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर है राज्य का राज्यपाल। आगे देखेंगे, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो ये केवल संसद के पास है। ऑप्शन नंबर डी पार्लियामेंट। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो देखिएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर जो है नियुक्त होने वाली प्रथम महिला है साथियों लीला सेठ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे सर्वोच्च न्यायालय का पूछेगा तो सर्वोच्च न्यायालय का आएगा फातिमा बीबी, लेकिन यहाँ उच्च न्यायालय का पूछा है तो लीला सेठ। आगे देखिए, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो साथियों, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। बताइएगा, ये कथन किसका है साथियों? राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। इस कथन को कहा था सरोजिनी नायडू ने, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश
किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो याद सभी साथियों को रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी, विधान मंडल के द्वारा। आगे देखेंगे, राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो याद रखिएगा, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए, राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश कितने समय में स्वतः समाप्त हो जाता है? यानी राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है कितने दिनों के बाद वह स्वयं जो है समाप्त हो जाती है? तो याद रखिएगा साथियों, 6 सप्ताह के बाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो देखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है मुख्यमंत्री, और साथियों केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। आगे देखेंगे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिएगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखिए, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, इनमें से किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं? तो साथियों 1/3 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? देखिएगा, विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना, विधानसभा उपाध्यक्ष को। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होते हैं साथियों कौन? तो भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता है? याद रखना, अटॉर्नी जनरल है ना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके द्वारा? साथियों, लोकसभा का सचिवालय जो है वो सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अभी 17वीं लोकसभा चल रहा है और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी का या कार्यकारी प्राधिकार जो है निम्नलिखित में से किसके पास होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों याद रखिएगा, मंत्री परिषद के पास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो 14 दिनों में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रही स्क्रीन पर। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय सदन के 2 सदन हैं। भारतीय संसद के एक लोकसभा और एक राज्यसभा। आगे देखेंगे, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो भारत की नागरिकता साथियों निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से, देशीयकरण से, वंशानुक्रम से, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? देखिएगा, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो साथियों झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था, बिहार से अलग होके। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में। आगे देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो साथियों संविधान की 5वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रही स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, समाजवादी तो है ही है, ठीक है। प्रभुत्व संपन्न भी है और पंथ निरपेक्ष भी है, लेकिन लोक कल्याण जो है साथियों ये संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी लोक कल्याण करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखिए, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है किसमें? याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आगे देखिए, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है कौन? देखिएगा साथियों, भारत का सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखिए, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व या किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल राज्य में जो है साथियों राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यों की जो कार्यपालिका शक्ति होती है राज्यपाल में निहित होती है। आगे देखेंगे,
निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो देखिए, इनमें से किसको हटाने का कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं है, तो याद आप सभी साथियों को रखना है गवर्नर का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। योजना आयोग एक किस प्रकार का निकाय है? तो योजना आयोग एक असंवैधानिक निकाय है जिसको अभी नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वित्त आयोग। आगे देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम जो है कनाडा ने अपनाया था, कनाडा। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राज्यों का संघ। धन विधेयक, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों, यह एक धन विधेयक है, इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था साथियों, तो देखिएगा वह प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो याद रखिएगा के.एस. हेगड़े को। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को ही स्पीकर बोला जाता है, याद रखना। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो भाई लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत सैनम अयंगर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो भाई लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है साथियों? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा सभी साथी, इंदिरा गांधी जी ने। आगे देखिए, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा राजीव गांधी। आगे देखेंगे, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसको? तो साथियों, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो देखिएगा साथियों, प्रांतीय समूहीकरण ये तो है, संविधान निर्माण का अधिकार ये भी है, पाकिस्तान की स्वीकृति ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखिएगा सभी साथी, ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना। देखिएगा, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो साथियों, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। याद रखना सभी साथी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। चलिए आगे देखेंगे, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है? याद रखिएगा साथियों, किस वाद में? तो केशवानंद भारतीवाद में। आगे देखिएगा सभी साथी, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो याद रखिएगा उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है, ठीक है, समता का अधिकार भी है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो भाई देखिएगा सभी साथी, आर्थिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत। आगे देखिए, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा का। देखिए, भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे देखिए, लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो याद रखिएगा कार्यपालिका के।
आगे देखिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो साथियों, कैग जो होते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनकी नियुक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है, 148 याद रखना। संयुक्त प्रवर समिति कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त प्रवर समिति में कुल 45 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो साथियों याद रखिएगा 7 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। आगे देखिए, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था? सभी साथी याद रखेंगे, संसद की नियम समिति के द्वारा। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका उल्लेख है? तो न्यायपालिका का उल्लेख है तो भाग 5 में याद रखना। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो साथियों देखिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773। प्राक्कलन समिति के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो देखिएगा, प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। आगे देखिए, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1991 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति है? तो इनमें से कौन सी स्थायी समिति है? देखिएगा, प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, नियम समिति, ये सभी समिति जो है साथियों स्थायी समिति हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो साथियों याद रखिएगा फ्रांस की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों पूरे 100 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों चैनल को सपोर्ट, अपना प्यार जरूर दीजिए। सभी साथी लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।